मैं अजीत सर आप सभी का विश्व कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आर्मी के टेस्ट कर रहे थे। आर्मी के टेस्ट में हमारा टेस्ट नंबर कितने तक कंप्लीट हो गया है? तो हमारा कंप्लीट हो गया है टेस्ट नंबर 3 तक। 5 नंबर का टेस्ट आज आपको अपलोड किया गया होगा, तो आप सभी वहां से क्या करेंगे, टेस्ट ले लेंगे। लेने के बाद फिर आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। उसके बाद आपको वीडियो सॉल्यूशंस देखने हैं। तो ये मेरा जो है वो टेस्ट नंबर 4 का सॉल्यूशन है। जिनको भी टेस्ट नहीं मिला होगा वो क्या करेंगे, तो वो चले जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर जो विश्व कैरियर एकेडमी के नाम से बना हुआ है। वहां पर जा करके आप क्या करेंगे, इस सेट नंबर 4 के पीडीएफ को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्विंग प्रोसेस। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर लेता हूं। क्वेश्चन मेरा जो कह रहा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इसको देखते हैं ये क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, फिर बढ़ी हुई संख्या में 20% की कमी की जाती है। तो कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है, 100 होता है। आपने उसे पहले क्या किया, 10% बढ़ा दिया तो वो 110 हो गया, और फिर आपने उसमें 20% की कमी कर दी तो 20% की कमी कर दी तो 80% हो गया। 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 88% आ गया। 88% मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप में 100% हो रहा है। तो 88% क्यों हुआ, क्योंकि आपने 12% की क्या कर दी, कमी कर दी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है, 12% है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, तो देखो जिसके साथ का लगा होता है उसका मान नीचे वाला होता है। इसको ब्रेक करके लिख दीजिए, 3 एकम 3 एक 4, 4 बटे क्या हो गया 3। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जो क्रय मूल्य है आपका वो हो गया 3, और जो विक्रय मूल्य है वो आपका कितना हो गया 4। क्योंकि कह रहा है कि विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 है। तो बोलिए कितने का प्रॉफिट हुआ, तो आप कहेंगे सर 1 का प्रॉफिट हुआ। 1 का प्रॉफिट हुआ कितने में, 3 में। अब 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू यदि आपको याद है तो आप डायरेक्ट लिख लेंगे कि 33.33% इसका क्या होगा, आंसर होगा। या आप क्या करेंगे, 1/3 में 100 से गुना कर देंगे। अगर आपको नहीं याद है तो भी आंसर यही आएगा। डिवाइड करिए, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, ऐसे करके चलते रहेगा। तो ये याद कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्वेश्चन आपको फास्ट सॉल्व होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कर है, किसी संख्या को 7 16 43 49 में प्रत्येक में जोड़ा जाए ताकि नई संख्या समानुपाती हो जाए। देखो जब कभी भी ये क्वेश्चंस आए तो आप क्या करना, आप इसमें ऑप्शन से ही क्वेश्चन को बनाइएगा। ऑप्शन से क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे तो फिर समय ज्यादा लगेगा या आपको ट्रिक्स आदि चीजें याद करनी पड़ेगी। तो आप क्या करो, ये कह रहा है कि इसमें क्या हम ऐड करें कि ये समानुपाती हो जाए। तो चलो 2 को पकड़ो, 2 ऐड करके देखो। तो 7 में 2 ऐड करोगे 9 हो जाएगा, 17 16 में 2 ऐड करोगे 18 हो जाएगा, 43 में 2 ऐड करोगे 45 हो जाएगा, 49 में 2 ऐड करोगे 81 हो जाएगा। अब बोलो क्या इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल है, तो कहेंगे नहीं सर। चलिए अब 5 ऐड करके देखते हैं। तो 7 5 कितना हो गया 12, 16 5 कितना हो गया 21, 43 5 कितना हो गया 48, और 79 और 5 कितना हो जाएगा 84। क्या इनका रेशियो सेम आ रहा है, करके देखो। ये 3 से गया 4 बार में, 3 से गया 7 बार में, 12 से गया 4 बार में, 12 से गया 7 बार में। देखो ये रेशियो सेम हो गया क्या? अगर रेशियो सेम हो गया तो ये क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गए। तो पेपर में आप क्या करिएगा, ऑप्शन से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है,
ये कह रहा है कि वह अभिन्न ज्ञात करिए जो 4/7 से उतना ही अधिक है जितना वह 5/6 से कम है। अब सिंपल सा बात देखो, एक भिन्न है कोई, तो 4/7 से उतना ही ये क्या है, ज्यादा है, जितना ये 5/6 से क्या है, कम है। तो आप बताओ क्या ये एवरेज नहीं होगा क्या? आप बताइए, ये एवरेज होगा कि नहीं होगा, ये औसत होगा कि नहीं? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल औसत होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई संख्या ले रहे हो, मान लो ये 2 3 4 है, तो ये इससे एक ज्यादा है और ये इससे क्या है, एक कम है, मतलब ये संख्या इसके एग्जैक्ट बीच में है। जो एग्जैक्ट बीच में होता है वही तो क्या होता है, एवरेज होता है। तो आपको सिंपल क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देना है। तो चलिए यहाँ ऐड कर देते हैं। ये क्या हो गया, 4/7 और प्लस 5/6 अपॉन क्या 2। इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 42। अब इसमें करिए तो ये 24 हो गया और ये 35 हो गया, अपॉन ये क्या हो गया 2। ये दोनों को ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 59/84। 59/84 ऐसा कुछ ऑप्शन में है क्या, 59/84? तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। क्लियर है क्या? तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली क्वेश्चन सिंपल ही है, बस थोड़ा सा रोटेट करके आपसे पूछा है। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 56, 84 और 112 का लसा क्या होगा। आपको एलसीएम इसका निकालना है। तो एलसीएम आप बहुत तरीकों से निकाल सकते हैं। चलिए मैं इसका फैक्टर करता हूं। तो फैक्टर करूंगा तो क्या होगा, 7 × 2 × 2 × 2, 7 8 क्या होता है, 56। ये होगा 21 चौक 84। तो 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84। और ये क्या होगा, तो देखो 56 दूनी 112 होता है। तो 7 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने, देखो ये क्या हुआ, 7/56 हुआ, दूनी 112 हो गया। अब सारे टर्म को आप ले लीजिए, वही एलसीएम होता है। तो एलसीएम क्या होगा बोलिए, एलसीएम यहां से करेंगे तो सब में क्या, 7 सब में कॉमन है, तो 7 सब में कॉमन है। उसके बाद देखिए इसमें 3 2 है, 2 कितने हैं, 3, तो मैक्सिमम आपको लेना है। यहां कितने हैं, 4, तो 2 की संख्या सबसे ज्यादा कितने यहाँ है, 2 की संख्या सबसे ज्यादा यहाँ पर है, तो सबसे ज्यादा वाला आप लेंगे, सबसे बड़ा वाला लेंगे फैक्टर। अब बोलिए अब क्या छूट रहा है, तो आप कहेंगे सर 3 छूट रहा है, तो 3 को भी कंसीडर कर लीजिए, यही इसका आंसर होगा। करिए 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, 112 गुने 3, 336 इसका क्या होगा आंसर। तो 336 इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम किसी को? तो आप दूसरे तरीके से भी एलसीएम निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन कोई टफ क्वेश्चन नहीं है कि आपको परेशानी होगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखो ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में, सी कर रहा है 15 दिन में। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इसका आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना होगा, 60। 10 से भाग दीजिए, ये 6 काम करेगा, ये 5 काम करेगा, ये 4 काम करेगा। तो एक दिन में जब तीनों मिलते हैं तो काम कितना होता है, तो आप कहेंगे 6 5 4, टोटल 15 काम होता है। तो एक दिन में 15 काम होता है और काम करना कितना है, 60। तो 60 को 15 से डिवाइड कर दो, 4 दिन में पूरा काम क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्लियर आंसर है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन अब कह रहा है कि एक पहिए का व्यास जो है 49 सेंटीमीटर है। तो 770 मीटर की दूरी तय करने में लगने वाले चक्कर की संख्या बताइए। देखो पहिया को समझो थोड़ा सा। जैसे ये पहिया है, सपोज करिए कि ये मेरा पहिया है और ये पहिया यहाँ जमीन पर रोटेट कर रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो ऐसे घूमेगा तो सपोज करो कि ये पॉइंट है, यहां से घूमते हुए गया, यहां पर आया, ये पहिया अब यहां पर आया। इसका नीचे जो पॉइंट मैंने किया था वो पॉइंट यहां पर है। तो ये जो डिस्टेंस इसने तय किया, तो इसका डिस्टेंस जो होगा वो परिधि के बराबर होगा। एक चक्कर, डिस्टेंस मतलब एक चक्कर आप बोल सकते हो। एक चक्कर जो होगा वो किसके बराबर होगा, परिधि के इक्वल होगा। जब ये एक रोटेशन मारेगा, मतलब जितनी इसकी परिधि होगी एक चक्कर में ये उतना ही डिस्टेंस तय करेगा। तो कह रहा है कि इतना डिस्टेंस मुझे जाना है,
तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसका परिधि निकाल लेता हूं। तो सर्कल का परिधि बताओ क्या होता है? सर्कल का परिधि होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर, या होता है पाई डी। यहाँ आर त्रिज्या है और डी क्या है? व्यास है। तो ये हो गया 22/7 गुने आपका कितना? 49। बोलो, ये अब कैंसिल मत करो, लास्ट में कैंसिल करना। ये जो है यही आपका क्या है? परिधि है। मतलब एक चक्कर में ये इतना दूरी जाएगा। तो एक चक्कर में इतना दूरी जाएगा, तो एक चक्कर का डिस्टेंस क्या हो गया? बोलो, एक चक्कर का डिस्टेंस इतना हो गया। अब कितना चक्कर मारा ये मेरे को पता नहीं है, तो मैंने मान लिया कि n चक्कर मारा। कितना चक्कर? n चक्कर मारा। तो n चक्कर मारा तो ये डिस्टेंस गया कितना? तो ये गया 770 मीटर। ध्यान रखिए, ये है मीटर में, जबकि ये यूनिट किस में है? सेंटीमीटर में। तो 100 से मल्टीप्लाई करके मैं इसको भी कन्वर्ट कर दूंगा। किस में कन्वर्ट कर दिया? सेंटीमीटर में। अब आप कैंसिल करिए इसको। देखिए यहां से कितने बार में गया? 7 बार में। 7 से कितने बार में गया? 110 बार में। ठीक है। 11 से कितने बार में गया? 10 बार में। 11 से कितने बार में गया? 2 बार में। 2 से कितने बार में? 5 बार में। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500। तो कितना चक्कर ये लगाएगा? 500 चक्कर लगाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आता है तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। परिधि की जो लंबाई होगी, जो लेंथ होगा, वही एक चक्कर होगा, उसका यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, देखिए। करें साधारण ब्याज की वह दर कितनी होगी जिस पर कोई धनराशि 34 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी? सिंपल क्वेश्चन है। देखो, प्रिंसिपल सपोज करो 1 रुपया था, तो अमाउंट हो गया 3 रुपया। कितने वर्ष में हो गया ये बात? तो ये हो गया 34 वर्ष में। ठीक है। तो रेट आपको बताना है, तो सिंपल वे में भी आप बना सकते हो। ऐसे ये क्वेश्चन एक बार पीछे आया था, तो मैंने एक फॉर्मेट भी आपको बताया था कि कभी भी ऐसा रहे तो R इंटू T% इक्वल टू होता है n-1 गुने 100। यदि मिश्रधन दिया हो तो n-1 गुने 100, लेकिन यदि ब्याज दिया हो तो n गुने 100 होता है। ये मैंने बताया था। ये परसेंटेज यहां से हटा देना है। ठीक है ना। R इंटू टी बराबर क्या होता है? n-1 गुने 100। कब? जब ये क्या बोल रहा है? स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। कौन? धनराशि। धनराशि का मतलब क्या होता है? मिश्रधन। अगर यही बोलता कि ब्याज 3 गुना हो जाता है, ब्याज 2 गुना हो जाता है, तो -1 नहीं करते। तो आप इससे बनाएंगे तो बहुत फास्ट बनेगा। देखिए, आपका रेट फाइंड आउट करना है। टाइम कितना है? 34। कितना गुना हो गया? तो हो गया आपका कितना गुना कर रहा है? हाँ, 3 गुनी हो जाती है, तो 3 - 1 गुने क्या हो जाएगा? 100। तो देखो ये 2 हो गया, 2 से 17 बार में चला गया, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100/17। तो 17 × 5 = 85, 17 × 5 = 85। अब 15 बचा, 15 पर 1 0 150, तो 17 8 136, 17 8 136, 15.8 कहां पर है? ये सॉरी 5.8, 15 नहीं 5.8। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो या तो आप ये ट्रिक से बना लो, इस ट्रिक से नहीं बनाना है तो भी क्वेश्चन बनेगा। देखो इसका डिफरेंस जो होगा वही तो सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो देखो रेट बराबर क्या होता है? फॉर्मूला पढ़े होगे, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन आप क्या करोगे? P इंटू क्या? T। तो बोलो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? तो ये तो 2 हो जाएगा, माइनस करोगे तो 2 हो जाएगा। 2 गुने 100। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल मेरा 1 रुपया है, 1 हो गया। टाइम मेरा क्या है? टाइम मेरा 34 है। यहां से कैंसिल करो, क्या आ गया? 100/17 आया। इसी 100/17 को भी सॉल्व किया हूं मैं। तो कहने का सेंस मेरा ये है कि आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे ही बना सकते हो। अब देख लो आपको कौन सा बेहतर लग रहा है। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक पहिए का व्यास 3 मीटर है। पहिए का व्यास 3 मीटर है। पहिया 1 मिनट में 28 चक्कर लगाता है। 1 मिनट में कितना चक्कर लगाता है? 28 चक्कर लगाता है। तो इतना किलोमीटर की दूरी, 5.280 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहिया कितना समय लेगा? देखो ऐसा क्वेश्चन थोड़ा देर पहले आपने किया था, यही क्वेश्चन है, थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है। तो पहला तो आप ये जानते हो कि एक चक्कर उसके परिधि के बराबर होता है। तो पहले तो परिधि निकाल लो। चलो परिधि का बात करता हूं। तो परिधि कितना हुआ? तो परिधि हुआ इसका पाई डी, क्योंकि व्यास दिया इसलिए मैं पाई डी यूज कर रहा हूं। तो पाई डी मतलब आपका हो गया 22/7 गुने क्या? 3। ये एक चक्कर हुआ। लेकिन वह 28 चक्कर लगाता है। कितना चक्कर लगाता है? 28 चक्कर। तो 1 मिनट में ये 28 चक्कर लगाता है। तो 28 चक्कर में इसका डिस्टेंस कितना होगा?
तो 22/7 × 3 इतना डिस्टेंस हो जाएगा 28 चक्कर में, इतना मीटर इसका डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन टोटल इसको जाना कितना है, तो इतना किलोमीटर जाना है। तो इतना किलोमीटर को मैं पहले मीटर में बदल देता हूं, ठीक है ना। ये 80 है, तो 1000 से गुना करूंगा तो ये मीटर में आ जाएगा। क्लियर है। तो अब जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये फाइनली क्या आएगा, डेसिमल हट जाएगा। इतना डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस मुझे टोटल जाना है और 1 मिनट में ये जाता इतना है, तो हम इससे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा क्या, अरे बोलो भाई, डिवाइड करेंगे तो टोटल टाइम मिल जाएगा, तो बिल्कुल मिल जाएगा। चलो कैंसिल करो, यहां से 7 से कितना बार में गया, 4 बार में गया, ठीक है क्या, 4 बार में चला गया। 4 से कितना बार में जाएगा, तो 4 से जाएगा 13 का 52 और 4 दूनी 8 और 0, ठीक है, इतना बार में चला गया। अब यहां से करेंगे तो अब ये किससे जाएगा, क्या 3 से जाएगा, तो 3 से हाँ चला जाएगा। 3 से 4 तिया 12, 4 तिया 12 और फिर क्या आ जाएगा 4 तिया 12, सॉरी 4 4 ही आएगा, 4 तिया 12, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 0। अब 22 से जाएगा तो 22 दूनी 44, 20, तो 20 आया। मतलब कितना टाइम लगेगा इसको, 20 मिनट का टाइम लगने वाला है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है क्या। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है। फिर एक बार देख लो कि आप परिधि कितना है, तो इतना परिधि है, तो 1 मिनट में ये कितना जाएगा, 28 चक्कर, तो इतना डिस्टेंस चला गया। अब टोटल इतना डिस्टेंस उसको जाना है, तो इससे मैंने डिवाइड किया, तो 1 मिनट में इतना, तो टोटल कितने मिनट में, तो 20 मिनट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20। क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि शब्द पीनट के अक्षरों को अलग अलग कितनी तरह से क्रमबद्ध किया जा सकता है, सब पीनट के अक्षरों को। अब देखो यहां पर पीनट दिया हुआ है, अब कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6, क्या इसमें कोई कॉमन है, सिमिलर दिख रहा है क्या, कोई भी कॉमन इसमें नहीं है। तो 6 अक्षर को आपस में सजाने का तरीका क्या होता है, फैक्टोरियल 6। बहुतों बार ये क्वेश्चन मिला, हर सेट में मिल रहा है। तो फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6। तो 6 5 30, 30 चौका 120, 120 दिया 120 और 6 720 इसका आंसर आएगा। तो 720 इसका क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, हाँ कह रहा है ऐसी कितनी 5 अंकीय संख्या है जिसके सभी अंक क्या है, विषम है। देखो विषम ही अंक आपको लेना है, तो विषम का क्या होता है, 1 3 5 7 9, ये क्या है, विषम अंक है। और आपको कैसी संख्या बनानी है, आपको बनानी है 5 अंकीय संख्या, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 5 अंकों की संख्या बनानी है। तो बोलो मुझे विषम बनाना है, तो यहां मैं कोई भी रख सकता हूं संख्या, इसमें से कह रहा है कि ऐसी कितनी संख्या इसके सभी अंक विषम है। तो यहां पर जो रखाएगा इस 5 में से कोई रख सकता हूं, यहां भी इस 5 में से कोई रख सकता हूं, यहां भी इस 5 में से कोई रख सकता हूं, यहां भी इस 5 में से कोई रख सकता हूं, यहां भी इस 5 में से कोई रख सकता हूं। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625 और 625 5 हो जाएगा 3125। 3125 ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, सही उत्तर है। क्लियर है क्या, कोई प्रॉब्लम। ऐसे क्वेश्चंस बार बार मिल रहे हैं, इनको देख लीजिए भाई, ऐसा क्वेश्चन आए तो छूटना नहीं चाहिए। आगे देखिए ये क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बताओ भाई इसका मान क्या होगा। सिंपल आपका क्वेश्चन है, सिंपल आपका क्वेश्चन है, कुछ खास इसमें नहीं है, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। देखो पहले तो आप क्या करोगे कि इन सब में डिवाइड वाला काम पहले करोगे। तो डिवीजन यहां पर है और डिवीजन यहां पर है, तो इसको ब्रेक करोगे, तो यहां ब्रेक होने के बाद तुम्हारा आ गया 7। यहां पर ब्रेक होने के बाद क्या आ रहा है, ये देखो यहां से ब्रेक होने के बाद, तो 23 का पहाड़ा पढ़ो, 23 5 23 से 6 बार में जाएगा, 6 दूनी 12, 6 3 18। 23 से देखो ये 1495 है, इसको मैं 23 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 23 को 6 से डिवाइड करोगे तो 148 आएगा। देखो 6 बार में क्या आ गया, 148, तो यहां 1 आ गया और ऊपर में क्या आ गया, 5। एग्जैक्ट कैंसिल हो रहा है क्या, 23 से एग्जैक्ट कैंसिल हो रहा है क्या,
नहीं नहीं 148 नहीं आएगा, 138 आना चाहिए। देखता हूँ एक बार क्या है। 1495 को आप 23 से कर रहे हैं तो 6 टाइम में ले लीजिए, तो 6 तिया 18 और 6 दूनी 12 1 13, 138। तो 6 बार में चला गया 138, तो 138 गया। तो अब बचा कितना आपका 11 बचा, इस पर 5 करेंगे, 23 5 23 5 115 होता है, तो मतलब 65 गया। ये ब्रेक होके कितना आ गया, ये ब्रेक होके आपका आ गया 65, जितना बार में जा रहा है कितना 65, और प्लस यहाँ 44 इंटू 9 और माइनस क्या रह गया 7। अब इसको ब्रेक करिए क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, तो नचौ का 36 का 6 कैरी 3, नचौ के 36 और 3 39। अब इन दोनों को ऐड करिए, तो 65 ऐड करेंगे, 6 5 11 की 1, 9 6 15, 1 16 की 6 और 3 1 4, और इसमें से 7 माइनस कर दीजिए। तो इसमें से 7 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 454 आ जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्लियर और सही आंसर है। डन है, सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस भी हर सेट में मिल रहे हैं, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपको सॉल्व करने आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ये भी आपका सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है। देखिए यहां पर आप ध्यान से समझिए बात को, ये ऊपर भी डेसिमल के बाद 2 है, ऊपर भी डेसिमल के बाद 2 है, तो डेसिमल तो कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, और ये 0 0 कैंसिल हो गया, तो ऊपर में आ गया 2 5 6 और नीचे आ गया 7 2 9। अब देखिए यहाँ डेसिमल के बाद 2, यहाँ डेसिमल के बाद 2, तो ये भी 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ गया, ऊपर में 1 और नीचे 81। अब ध्यान से समझो, ये 256 किसका स्क्वायर होता है, तो 16 का स्क्वायर 256 होता है। ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये 27 का स्क्वायर होता है। ये 1 का स्क्वायर 1, ये 9 का स्क्वायर होता है। इसको सॉल्व कर दीजिए, एलसीएम कितना हो गया 27, ये 16 9 तिया 27 1 तिया 3, तो 16 और 3 19, 19/27 देखो कहाँ ऑप्शन में है, 19/27 ऑप्शन नंबर सी में है। तो सिंपल एक फ्रैक्शन का एडिशन वाला क्वेश्चन था, ज्यादा इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। करें 7 लगातार संख्याओं का जो औसत है वो 20 है। 7 लगातार संख्याओं का औसत क्या है, 20 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखो कभी भी आप लगातार संख्या लिखते हो, कभी भी आप लगातार संख्या लिखते हो तो औसत उसके बीच में आता है। औसत हमेशा क्या होता है, उसके बीच में आता है। तो ये 7 लगातार संख्याओं का औसत क्या है, 20 है। तो देखो मैं ये मान लो कि औसत हो गया और 7 संख्या है, तो इधर 1 2 3 3 संख्या इधर रहा होगा और 3 संख्या इधर रहा होगा। क्लियर है क्या? 7 संख्याओं में एक संख्या जो एवरेज है वो बीच में होगा और ये इधर होंगे, तो औसत कितना हो गया आपका 20 हो गया। और ये लगातार संख्याएं हैं, लगातार संख्याएं हैं, तो 20 के बाद क्या आएगा 21, 21 के बाद क्या आएगा 22, 22 के बाद क्या आएगा 23। तो इसका सबसे बड़ी संख्या जो होगा वो क्या हो जाएगा 23। अगर आपसे छोटी संख्या पूछा गया होता तो ये आपका हो जाता 19, ये हो जाता 18, ये हो जाता 17, तो सबसे छोटी संख्या क्या होता 17 हो जाता। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, ऐसा फॉर्मेट बनाइए, बीच वाला 3 उधर 3 इधर और ये किए तो 3 3 6 1 7 हो गया, बीच वाली संख्या औसत होती है, ये 20 हो गया, 21 22 23। कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां कह रहा है कि यदि x + 1/x = 3 है तो x टू द पावर 5 + 1 x टू द पावर 5 का वैल्यू क्या होगा। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपके पेपर में आता है तो आप फंसेंगे जरूर। तो करना कैसे है ये समझिए। आप बताओ x की पावर 5 आप पहुंचेंगे कैसे? तो आप कहेंगे सर x² और x की पावर 3 को आपस में जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जा करके बन जाएगा x का पावर 5। बिल्कुल सही बात है। इसका मीनिंग है कि इसको एक बार स्क्वायर करना है। तो ध्यान रखिएगा, कभी कुछ आपको ट्रिक्स मैं देता हूं कि x + 1/x = a है और आपको x² + 1/x² करना है, ठीक है, इतना वैल्यू लाना है, तो ये होता है a² - 2। क्या होता है? a² - 2। अगर x + 1/x = a आपको है और आपको x³ + 1/x³ लाना है, तो ये होता है a³ - 3a। ध्यान समझिएगा, a³ - 3a। ये दो बातें आपको याद रखनी होगी। अगर ऐसा क्वेश्चन भी डायरेक्ट पेपर में आता है, अगर ये आता है तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। पहले स्क्वायर करते हैं, तो x² + 1/x² करेंगे तो क्या होगा 3 का² - 2, तो ये आ गया 7। अब चलिए अब क्यूब करते हैं,
क्यूब करके देखते हैं क्या होता है। तो क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा आप बताओ, 3 का हो जाएगा क्यूब माइनस 3 गुने 3, तो 3 का क्यूब 27, 27 में से 9 गया, कितना हो गया 18। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए तो मैं ऐसे करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। ठीक है, यहां तो 126 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर इसको सॉल्व करके लिखता हूं। देखो एक्स स्क्वायर और एक्स का पावर 3 क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 5 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो एक्स स्क्वायर से ये गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स बच गया, एक्स बच गया, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स के पावर 3, तो ये 1 अपॉन एक्स के पावर क्या होगा 5। अब देखो ये टर्म जो इधर प्लस में है उस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, उधर भेजोगे तो इसका वैल्यू कितना दिया है स्टार्टिंग में, देखो 3 है, तो उधर 3 माइनस हो जाएगा, तो 126 माइनस 3 किसका वैल्यू होगा, एक्स के पावर 5, 1 अपॉन एक्स के पावर 5। ऐसे ये इसका आंसर है। आप क्या करो, इसका आंसर भी रट जाओ, ये बहुत बार पेपर में आ चुका है, डिफरेंट डिफरेंट पेपर में ये क्वेश्चन बहुतों बार रिपीट कर चुका है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये 2 बातें तो याद रखिए, क्योंकि आगे हो सकता है कि इस पर भी क्वेश्चन आपको आ जाए, और ये इसका पैटर्न होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये रीजनिंग यहां से स्टार्ट होता है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एन को मैं एम कर रहा हूं, तो -1 कर दिया, ए को एजिट छोड़ दिया, टी से एस -1 किया, यू को एजिट खोल दिया, आर से क्यू -1 किया, ई को एजिट छोड़ दिया। तो यही प्रोसेस यहां भी अपना, डी से पहले क्या आएगा सी, और सी से स्टार्ट होने वाला देखो एक ही ऑप्शन है, तो आगे कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे जो भी हो आंसर यही होगा, इसमें कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहां पर आप देखो कि 5-5, 6-6 लेटर्स दिए गए हैं। जब कभी भी 5-6 लेटर्स वाले क्वेश्चंस आए तो वहां आप सावधान हो जाना, खास करके पुलिस लेवल या छोटे पेपर्स में, वहां पर कोई पैटर्न अरेंज नहीं होता है, वहां ज्यादातर नंबर्स ऑफ लेटर, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप गौर से देखो, इसमें एक वॉवेल है, इसमें भी एक वॉवेल है, इसमें 2 वॉवेल्स दिख रहे हैं, इसमें आपका एक वॉवेल है, तो एक वॉवेल एक वॉवेल एक वॉवेल, ये सब सिमिलर है। यहां 2 वॉवेल, ये इससे डिफर है। तो यही तो पूछ रहा था कि दिए गए विकल्प में विषम अक्षर को चुनो, ऑड को चुनो, तो ऑड कौन है आपका सी है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न अक्षर में प्रश्न चिन्ह की जगह पर आने वाला अक्षर बताइए। देखो डी के बाद एफ हुआ तो कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, तो एफ के बाद क्या होगा एच। अब एच से देखो ये तो आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, एच से ये आ गया। आगे बढ़ो, ए से क्या हो रहा है सी, तो सी के बाद ई होगा, तो ई देखो यहाँ एच के बाद के है, यहाँ एच के बाद ई है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 48 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्या कर रहा है, एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हैं। जब वो मिलते हैं तो एक्स की छाया वाई की छाया एक्स के बाईं ओर बनता है। तो ध्यान से समझना, कह रहा है वाई की छाया एक्स के बाईं ओर बनता है। इधर देखो वाई है, इधर से वाई है, इधर से तुम्हारा एक्स है, ठीक है, ये आमने सामने खड़ा है। अब हो क्या रहा है कि वाई की छाया एक्स के बाईं ओर बन रही है। वाई की जो छाया है, इसका जो शैडो है एक्स की बाईं ओर बन रहा है। तो एक्स अगर इस तरफ से खड़ा है, इधर फेस करके खड़ा है, तो इसका बाएं किधर होगा, इधर होगा, इस साइड, मतलब शैडो इस साइड बन रहा है। शैडो इस साइड बनने का मीनिंग है कि सन जो है ना वो अभी इस साइड है, मतलब ये पश्चिम दिशा है। अरे ये पश्चिम है ना, क्लियर है क्या, ये बातें समझ में आ रही है? कह रहा है क्वेश्चन कि सुबह एक्स और वाई, सॉरी सुबह एक्स और वाई कह रहा है ना, एक मिनट, सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हैं। जब वो मिलते हैं तो वाई की छाया एक्स की बाईं ओर बनती है। सुबह है, शाम नहीं है, मैंने शाम समझा, सुबह है। सुबह है तो इधर क्या हो जाएगा, एक्स की बाईं ओर, एक्स इधर है वाई इधर है, ठीक है, एक्स वाई सामना सामने मिला, इसका फेस इधर है, इसका फेस इधर है, तो इसका लेफ्ट साइड उधर होगा, एक्स का लेफ्ट साइड क्या होगा, उधर होगा, राइट साइड इधर होगा। तो कह रहा है कि वाई की छाया एक्स की बाईं ओर बनती है, तो वाई की छाया एक्स की बाईं ओर बनती है। तो ध्यान से देखो, ये हो गया,
ठीक है, इधर बन गया, मतलब सूरज इधर है, इधर पूरब डायरेक्शन है, पूरब है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अगर इधर पूरब है तो इधर पश्चिम होगा। अब थोड़ा ये देख लो, ये डायरेक्शन इधर ईस्ट है, तो इसके जस्ट अपोजिट आपका क्या होता है, वेस्ट होता है। अब इधर आप फेस किए हैं तो लेफ्ट साइड में नॉर्थ होता है, लेफ्ट साइड में क्या होता है, नॉर्थ होता है, और राइट साइड में क्या होता है, साउथ होता है। तो इधर पूरब हो गया तो इधर पश्चिम हो गया, वेस्ट, सही है क्या, इधर पूरब इधर पश्चिम। अब इधर आप फेस किए हैं तो इस साइड क्या होगा, ये राइट साइड होगा, तो इधर हो जाएगा साउथ और इधर क्या हो जाएगा, नॉर्थ। तो क्या तुमसे पूछ रहा है, तुमसे पूछ रहा है एक्स की दिशा, एक्स की दिशा किस ओर मुंह करके खड़ा है, मतलब एक्स किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो एक्स इधर फेस है ना इसका, तो इधर कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ, तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तर होगा। अगर यही वाई का पूछता तो वाई कहां था, दक्षिण दिशा की ओर था। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप फंस सकते हैं। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट। किरण ने संयोग से कहा कि नीली कमीज में वह लड़का मेरे, क्या करे भाई, थोड़ा सा एक बार और ऊपर करो इसको, ठीक, अब ऊपर नहीं जाएगा। करेक्ट, किरण ने संयोग से कहा कि नीली कमीज में वह लड़का मेरे पिता की पत्नी की पुत्री के 2 भाइयों में से छोटा है। नीली कमीज में वह लड़का मेरे पिता, ये कोई लड़की है किरण, ये किरण है, ये बोल क्या रही है कि एक लड़का जो है, नीला कमीज वाला जो लड़का है वो मेरे पिता, इसके पिता हो गए कोई, इसके पिता की पत्नी, तो पिता की पत्नी मतलब इसकी मां हो गई, पिता की पत्नी मतलब क्या, मां। करे कि वह लड़का मेरे पिता की पत्नी की पुत्री के 2 भाइयों में से छोटा है। करे वह मेरे पिता की पत्नी की पुत्री, पिता की पत्नी की पुत्री, तो पत्नी की पुत्री, तो पत्नी की पुत्री के 2 भाइयों में से क्या है, छोटा है। ये 2 भाई हैं, इस 2 भाई में ये छोटा वाला जो है, स्मॉल वाला, ये लार्ज वाला, ये है। तो अब इसी के ये पिता है, तो ये मां हो गई। तो ये खुद अपने बारे में कह रही है, तो अपने बारे में कह रही है तो इसके 2 भाई हैं, उस 2 भाई में से छोटा वाला भाई, तो छोटा वाला भाई मतलब संबंध क्या होगा, भाई का होगा। अरे क्लियर है क्या, तो बिल्कुल क्लियर है। तो कहने का सेंस मेरा ये है कि आज टेस्ट नंबर 4 आपका क्या हो गया, फिनिश हो गया सॉल्यूशन। टेस्ट नंबर 5 भी आपको अपलोड कर दिया गया है। आप अच्छे से जहां भी हैं वहां अच्छे से आप क्या करिए, पढ़िए और अच्छे से अपनी चीजों करिए। पुलिस भर्ती का भी बैच मैंने स्टार्ट कर दिया है, आर्मी का इधर टेस्ट डिस्कशन चल ही रहा है, तो आप इसको कंटिन्यू करिए, फिर हम लोग मिलते हैं। क्लियर, ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।